जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभो कैलाशपति। तो आज जो है ब्रह्मा जी का भगवान शिव के पास कैलाश पर जाने की कथा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ब्रह्मा जी भगवान शिव से मिलने जो है कैलाश पर्वत पर जाते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व का ज्ञान रखते हैं और आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृतमयी कथा का श्रवण मुझे कराया। कौन सी कथा का? जब दधीची और भगवान विष्णु के बीच जो है युद्ध होता है और भगवान विष्णु जो है दधीची से युद्ध करते हैं और वहां पर जो है ऋषि दधीची जो हैं देवताओं को और ऋषि मुनियों को जो है माफ कर देते हैं, लेकिन वो सभी देवताओं और भगवान विष्णु को श्राप देते हैं कि जो है तुम जो है रुद्र अग्नि में, रुद्र के क्रोध की अग्नि में जो है भस्म हो जाएंगे। तो इस कथा को जो है ब्रह्मा जी ने जो है जो नारद जी को सुनाई और तब नारद जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अब कह रहे हैं कि जब शिव गणों ने, जब जो है वीरभद्र ने और महाकाली ने जो है यज्ञ विध्वंस कर दिया, यज्ञ का विनाश कर दिया और उसका वध कर केवल कैलाश पर्वत को चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ? नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि जब जो है प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विनाश हो गया और दक्ष का वध कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को पराजित कर दिया, तो उनको बल वहां से पीट पीट कर भगा दिया और सभी जो है भाग करके मेरे पास आ गए। जब वीरभद्र और भगवान महाकाल की सेना जो गण थे उन्होंने जो है देवताओं को पीट पीट करके वहां से भगा दिया, तो वो सभी बल तब ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो तब मेरे पास आ गए और मेरी स्तुति करने लगे। मेरे पास आकर के मेरी स्तुति करने लगे और तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे भी चिंता होने लगी। वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तब दक्ष की मुझे भी, दक्ष मेरा पुत्र है और उसकी चिंता मुझे भी होने लगी और मेरा दिल जो है पुत्र शोक के कारण जो है व्यथित हो गया, क्योंकि प्रजापति दक्ष जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पुत्र शोक के कारण जो है मेरा मन भी जो है दुखी हो गया और उसके पश्चात बल मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ साथ बल अन्य ऋषि मुनियों को साथ लेकर के बैकुंठ गया, भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ ब्रह्मा जी चले गए।
और बोले वहां उन्हें नमस्कार करके सभी ने उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। तब मैंने बोले भगवान हरि से जो है विनम्र प्रार्थना की कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा करें कि जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। हे देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे कि वह यज्ञ पूरा हो जाए तथा उस यज्ञ के यजमान दक्ष को पुनः जीवित किया जाए। आप भले कुछ ऐसा यत्न करें, ऐसा यत्न बताएं कि जिससे वो यज्ञ भी पूरा हो जाए और प्रजापति दक्ष भी जो है पुनः जीवित हो जाए और सभी ऋषि मुनि देवता भी जो है पूर्व की भांति जो है सुखी हो जाएं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भी पहले की तरह भले सुखी हो जाएं। अब इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी ने अपने मन में शिव जी का चिंतन करा और प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को जो है संबोधित करके बोले कि इस प्रकार का अपराध जो है किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए मंगलकारी नहीं होता है। इस प्रकार का अपराध जो है किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं होता है। और हे विधाता, सभी देवता परम पिता परमेश्वर जो है भगवान शिव के अपराधी हैं। सभी देवी देवता जो क्या है बोले, सभी देवता क्या है बोले जो भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शिव का भाग नहीं दिया। सभी देवताओं ने अपना भाग तो ले लिया और प्रजापति दक्ष ने क्या किया, शिव का भाग नहीं रखा। तो इस प्रकार से उनका बल अनादर हुआ और उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी भले अपने अपमान के कारण ही अपने देह को त्यागा। सती ने भी भले उस यज्ञ में अपने अपमान के कारण और अपने पति के अपमान के कारण जो है अपने देह को त्यागा। और उनके वियोग होने के कारण बोले भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए। भगवान शिव क्या हो गए, अत्यंत रुष्ट हो गए। और तुम सभी को बोले शीघ्र ही उनके पास जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि तुम जो है सभी देवताओं को लेकर, सभी ऋषि मुनियों को लेकर जो वहां थे उनको लेकर बोले भगवान महाकाल भगवान शिव के पास जाओ और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करो और क्षमा मांगो और भगवान शिव के पैर पकड़कर बोले उनकी स्तुति करो, उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि बोले उन्हें कुपित होने से संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। अगर वो क्रोधित हो गए तो संपूर्ण जगत का विनाश हो जाएगा। इसलिए बोल तुम वहां जाओ और उनके पैर पकड़ करके अपने जो आपने उनका अपमान किया है उसकी क्षमा मांगो और उनको क्या करो, प्रसन्न करो। अब दक्ष ने शिव जी के लिए अब शब्द कहे, उनके हृदय का वो विदीर्ण, उनका हृदय जो है विदीर्ण कर दिया, दुखी कर दिया। भगवान शिव का जो मन है
प्रजापति दक्ष ने जो अपशब्द कहे तो उनसे उससे जो है भगवान शिव का मन क्या है, क्रोधित क्रोधित है, विदीर्ण है। और वे भक्त वत्सल हैं। और यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ में भगवान भोलेनाथ के पास जो हूं तुम्हारे साथ में चलूंगा और उनसे क्षमा याचना करूंगा। और श्री हरि विष्णु जो है अन्य देवताओं और ऋषियों मुनियों के साथ जो है कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। अब वह पर्वत जो था बहुत ऊंचा और विशाल है और उसके पास में ही शिव जी के मित्र जो है कुबेर का निवास स्थल भी है, जो भगवान शिव के भगवान रुद्र के जो है मित्र हैं कुबेर। तो उनका निवास स्थल वाले उसी के पास है, उस पर्वत के पास ही जहाँ भगवान शंकर कैलाश है, जहाँ भगवान शंकर का, तो उसी के निकट जो है कुबेर जी का भी निवास स्थान है। और जो भगवान शंकर के परम मित्र हैं कुबेर, वो अलकापुरी में निवास करते हैं। और अलकापुरी में महादिव्य एवं रमणीय, अलकापुरी क्या है, महादिव्य और रमणीय है। और वहाँ चारों ओर जो है सुगंध फैली हुई है और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं शोभा पा रहे हैं। और उसकी बाहरी भाग में बोले परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती हैं। जो अलकापुरी है तो उसके ही निकट जो है नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती हैं। और इनका दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप क्या होते हैं, मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब इस प्रकार से जो है हम लोग बल से भी क्या हुए, अलकापुरी से आगे उस विशाल बट वृक्ष के पास पहुंच गए। अलकापुरी से आगे वाले एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है, तो हम उस बट वृक्ष के पास क्या है पहुंच गए, जहां वाले दिव्य योगियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। जहां महान योगियों द्वारा भगवान महाकाल जो थे विराजमान थे। अब इस प्रकार से जो है विष्णु जी के साथ में सभी ब्रह्मा जी से जो है सभी देवता ऋषि मुनि जो है भगवान शंकर के पास जो है बट वृक्ष के नीचे जो है, बड़ का पेड़ बट वृक्ष के नीचे जो है वहां पर भगवान शंकर जो है अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, तो वहां पहुंच गए। और उस जगह पे जो है भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, अपने योग धारण किए हुए थे। और उस बट वृक्ष के नीचे वाले महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे। अब उनके चारों तरफ जो थे भगवान शिव के गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर भी बैठे हुए थे। कुबेर भी जो थे वहीं बैठे हुए थे। तब बल उनके निकट पहुंच करके विष्णु आदि समस्त देवताओं ने उनको नमस्कार करके उनकी स्तुति की। और उस समय शिव जी के अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी। भगवान शंकर की उस समय क्या कर रही थी, अपने शरीर पर जो है भस्म लगा रखा था।
और वे कुशासन पर बैठे हुए थे। कुशासन मतलब कुश का आसन, कुश के आसन पे बैठे हुए थे और ज्ञान का उपदेश वहां स्थित गणों को दे रहे थे। अपने गणों को उस कुशा के आसन पे बैठ करके जो है अपने गणों को क्या कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और उन्होंने अपना बायां पैर जो है अपनी दाएं जांघ पर रख करके और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रख कर अपने दाएं हाथ से रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी। अपने दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला रखी हुई थी और भगवान शंकर जो है साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु और सभी देवता वाले हाथ जोड़कर अपने मस्तक को झुका कर दया सागर परमेश्वर भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। जब भगवान महाकाल के उनको साक्षात दर्शन हो गए तो सभी देवता और विष्णु जो है भगवान शंकर के सामने नतमस्तक होकर के और उनसे क्या करने लगे, क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान महाकाल, आपकी कृपा के बिना हम सारे क्या हो गए हैं, नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतः प्रभु आप बोले हम सबकी रक्षा करें। हे भोलेनाथ, हे महाकाल, आप बोले हम सबकी रक्षा करें। हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, आपकी कृपा के बिना हमसे अपराध हो गया है और हम आपकी शरण में आए हैं और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसी प्रकार से जो है देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने के लिए जो है और उनके प्रसन्नता के लिए जो है प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से सभी देवता ऋषि मुनि भगवान विष्णु स्वयं भगवान महाकाल की प्रार्थना उनकी क्रोध को कम करने और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना करने लगे। अब जब सभी देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु सब वहां पहुंच गए तो जब उन्होंने जो है भगवान महादेव की स्तुति की तो भगवान सभी देवता कह रहे हैं कि भगवान आप ही जो है परब्रह्म हैं और इस जगत में सर्वत्र व्याप्त हैं और आप ही जो है मृत्युंजय है। चंद्रमा सूर्य और अग्नि आपकी तीनों आंखें हैं। आपके तेज से ही पूरा जगत जो होता है प्रकाशित होता है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र और चंद्र आदि देवता आपसे ही उत्पन्न हुए हैं और आप ही जो है इस संसार का पोषण करते हैं और भगवान आप करुणामय हैं और आप ही दुष्टों का संहार करते हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार वलय अग्नि जलती है और सूर्य अपनी तपन से झुलसाता है। मृत्यु आपके भय से कांपती है और हे करुणा निधान, जिस प्रकार आज तक आपने हमारी हर विपत्ति में रक्षा की उसी प्रकार वलय हमेशा हम पर जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
हम बल क्या करते हैं, अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमसे गलती हुई है और उसी गलती के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप प्रसन्न होकर भले यज्ञ को पूर्ण कीजिए तथा यजमान दक्ष का उद्धार कीजिए। आप भले जो यज्ञ प्रजापति दक्ष ने शुरू किया है आप उसको पूर्ण कीजिए और प्रजापति दक्ष को पुनः जो है प्राणदान जो है प्रदान कीजिए, उसको जीवित कीजिए। अब कह रहे हैं कि जो बल वीरभद्र और महाकाली के प्रहार से घायल हुए सभी देवी देवता ऋषि मुनियों को बल आरोग्य प्रदान करें। जो वीरभद्र और महाकाली ने जो देवताओं और ऋषि मुनियों को घायल किया है उनको बल आरोग्य प्रदान करें और उन सभी की पीड़ा को कम कर दें। इस प्रकार से जो है देवता जो है भगवान महाकाल की स्तुति कर रहे हैं और उनसे जो है क्षमादान मांग रहे हैं और कह रहे हैं आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर दें और दक्ष को पुनर्जीवित करें और भग ऋषि को उनकी आंखें पूषा को दांत प्रदान करें और साथ ही जिन देवी देवताओं के वह अंग भ्रष्ट हो गए हैं उन्हें ठीक कर दें और आप सभी को आरोग्य प्रदान करें। आपको यज्ञ में पूरा हम क्या करेंगे, पूरा पूरा भाग देंगे। और ऐसा कहकर हम सभी त्रिलोकीनाथ महादेव के चरणों में लेट गए। भगवान महाकाल के चरणों में सभी देवता और ऋषि मुनि सब लेट गए और उनसे क्षमादान मांगने लगे। अब हमारी स्तुति से बोले देवता लोग कह रहे हैं ब्रह्मा जी स्वयं साथ में थे, भगवान विष्णु स्वयं साथ में थे, तो वो भी भगवान महाकाल की स्तुति कर रहे थे। अब हमारी इस प्रकार की स्तुति करने से बल क्या हुआ, भगवान महाकाल प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर बोले कि हे ब्रह्मा हे विष्णु आपकी बातों को मैं हमेशा मानता हूं। हे ब्रह्मा विष्णु मैं तुम्हारी बात को हमेशा मानता हूं और इसलिए बोले आपकी प्रार्थना को मैं नहीं टाल सकता हूं। जो तुम प्रार्थना कर रहे हैं उसको मैं नहीं टाल सकता हूं। और तुम ये बताओ बोले भगवान शंकर कह रहे हैं कि जो तुम प्रार्थना करते हैं तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं टाल सकता हूं, लेकिन पर मैं तुम्हें बोले एक बात बताना चाहता हूं। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस जो है मैंने नहीं किया। उनके यज्ञ का विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते थे। भगवान शिव कह रहे हैं कि दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस इसलिए हुआ कि वो हमेशा जो है प्रजापति दक्ष हमेशा दूसरे का बुरा चाहते थे। इसलिए जो है
वो सभी से द्वेष रखते थे, परंतु जो बल दूसरों का बुरा चाहता है उसका ही बुरा हो जाता है। भगवान महाकाल कह रहे हैं कि जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों के लिए बुराई करता है, तो उसका स्वयं ही बुरा हो जाता है। अतः हमें बल कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। और तुम्हारी प्रार्थना से बल मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हारी विनती मानकर मैं दक्ष को जीवित कर रहा हूं। जब तुम जो है अपनी गलती की क्षमा मांग रहे हो, क्षमादान मांग रहे हो, तो मैं तुम सभी को क्षमा करता हूं और प्रजापति दक्ष को प्राणदान देता हूं, उसको जीवित करता हूं। परंतु बोले दक्ष का मस्तक अग्नि में जल गया है। दक्ष का मस्तक क्या हो गया? अग्नि में जल गया है। और इसलिए बोले उसके सिर के स्थान पर वह बकरे का सर जोड़ना पड़ेगा। उसके सिर के स्थान पर क्या करना पड़ेगा? बकरे का सर जोड़ना पड़ेगा। तो प्रजापति दक्ष का सर जो है, तभी से जो है बकरे का सर दिखाया जाता है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रजापति दक्ष का सर तो हवन कुंड में जल गया है, परंतु उस सर की जगह पे बकरे का सर लगाया जा सकता है। और भग सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देख सकते हैं। भाग क्या कर सकते हैं? सूर्य के तेज से, जो सूर्य का तेज है उससे, क्योंकि भग की आंखें चली गई वीरभद्र के क्रोध से, और वो क्या कर भाग बल सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग देख से, और सूर्य के नेत्रों से जो है भाग जो है यज्ञ भाग को देख सकते हैं। और पूषा के टूटे हुए दांत सही हो जाएंगे। और जो मेरे गुणों द्वारा मारे गए देवी देवताओं को टूटे हुए जो अंग हैं, देवताओं के जो टूटे हुए अंग हैं, वो मेरे गुणों द्वारा जो तोड़े गए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और भृगु की दाढ़ी बकरे जैसे हो जाएगी। भृगु की दाढ़ी भी क्या होगी बोले, जो वो बकरे जैसी हो जाएगी। बकरे जैसे बकरा दाढ़ी बोलते हैं, तो वो बकरे के समान हो जाएगी। और सब बल ऊर्ध्व जो है प्रसन्न होंगे, सभी ऊर्ध्व क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। अब यह कहकर बोले वेदी के अनुसरण करता परम दयालु भगवान शंकर चुप हो गए। जो वेदी के अनुसरण करता है भगवान शंकर, बिना उनके यज्ञ पूरा नहीं हो जाता है, तो वो क्या हो गए बोले, ऐसा कह करके चुप हो गए। और उसके पश्चात बोले मैंने और विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने और विष्णु जी ने जो है सभी सभी देवताओं से क्या किया? भगवान शिव का धन्यवाद किया। और फिर देव ऋषियों से बोले शिव जी की उस देव शिव जी को उस यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया। उनको वहां फिर आमंत्रित कर दिया भगवान शिव को। और हम सब लोग बोले यज्ञ स्थल की तरफ को चल दिए, जहां बोले दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया हुआ था। उस कनखल नामक यज्ञ क्षेत्र में बोले शिव जी भी पधार गए, जहां प्रजापति दक्ष का यज्ञ हो रहा था। तो उस स्थान का नाम क्या था? कनखल, जो कि हमारे
उत्तराखंड में जो है हरिद्वार में पड़ता है। कनखल नामक स्थान जो है वो हमारे उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। तो भगवान शंकर जो है कनखल में जो है उस यज्ञ में पधार गए और तब बोले उन्होंने वीरभद्र द्वारा किए गए उस विध्वंस को देखा। जो वीरभद्र और महाकाली ने जो है वहां विध्वंस किया था उसको देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति और समस्त ऋषि, पितृ, अग्नि व यज्ञ, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े हुए थे। जो वीरभद्र ने और महाकाली ने मारे थे, पीटे थे जो, तो वहां पड़े हुए थे, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, घृति, समस्त ऋषि, पितृ, अग्नि और यज्ञ, गंधर्व जो राक्षस वहां जो थे पड़े हुए थे। और कितने ही लोग वाला अपने प्राणों से हाथ धो चुके थे, मर चुके थे। कितने ही लोग तो वहां मर चुके थे, मार दिए थे वीरभद्र ने। तब बोलो भगवान शिव ने अपने परम पराक्रमी सेनापति वीरभद्र का स्मरण किया। फिर भगवान महाकाल ने क्या कर दिया, वीरभद्र का स्मरण कर दिया उस स्थान पे कनखल में। और याद करते हुए बोले वीरभद्र तुम तुरंत यहाँ प्रकट हो जाओ। वीरभद्र को याद किया कि तुम यहाँ प्रकट हो जाओ। और भगवान महाकाल के याद करने से जो है वीरभद्र वहां तुरंत प्रकट हो गए। भगवान महाकाल की आज्ञा से, भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र वहां तुरंत प्रकट हो गए। और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार करके, और तब शिव जी हंसते हुए बोले कि हे वीरभद्र तुमने तो थोड़ी सी देर में सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को भी दंड दे दिया। हे वीरभद्र तुम इस यज्ञ का आयोजन करने वाले दक्ष को जल्दी से मेरे सामने ले आओ। अब भगवान शंकर जो है वीरभद्र से कह रहे हैं कि हे वीरभद्र इस यज्ञ को आरंभ करने वाले दक्ष को तुम जो है, जो तुमने दक्ष को मार दिया है उसको मेरे सामने ले आओ। और भगवान शंकर की आज्ञा पाकर बोले वीरभद्र जो है दक्ष का शरीर वहां लाकर भगवान शंकर के आगे रख दिया। वीरभद्र ने जो है भगवान शंकर के आगे जो है दक्ष का शरीर रख दिया। परंतु क्या था बोले उसमें सर नहीं था। प्रजापति दक्ष का सर तो वीरभद्र ने जो है यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया था, उसकी आहुति दे दी थी वहां। तब बोले वीरभद्र ने बताया कि दक्ष का शरीर तो सिर तो कटा हुआ है और उसे जो है यज्ञ की अग्नि में डाल दिया था। मैंने क्या कर दिया था, उसको यज्ञ की अग्नि में डाल दिया था। और तब शिव जी के आदेश से बकरे का सिर दक्ष के सर के स्थान पर जो है बकरे का सर जोड़ दिया गया। और जैसे ही शिव जी की कृपा दृष्टि दक्ष के शरीर पर पड़ी वह जीवित हो गया। भगवान शंकर की दृष्टि से जो है और उसके सर पे जो है बकरे का सर जोड़ने से और भगवान शंकर की दृष्टि से जो है प्रजापति दक्ष क्या हो गया, जीवित हो गया। और जो है जब दक्ष के शरीर में प्राण वापस आ गए तो उठ करके बैठ गया। और जो मृत निंद्रा थी उससे उठ गया।
जो मृत्यु को चला गया था वो जो है उठ करके बैठ गया। और उठते ही उसने अपने सामने वाले क्या देखा, महादेव जी को देखा, भगवान शंकर को जैसे वो उठा उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या करा, अपने सामने भगवान शंकर को बैठा हुआ देखा और उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लग गया। अब क्या हुआ बोले कि उसके तब क्या है, दक्ष के हृदय में जो है प्रेम उमड़ गया और उसने जो है प्रसन्नचित होकर के जो है उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। जब उसने भगवान शंकर की प्रार्थना करनी शुरू कर दी, उनको प्रणाम करके उनकी प्रार्थना करने लगा तो उसका हृदय क्या हो गया, जो कलेश था उसके हृदय में, जो पाप था वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हृदय वाला हो गया, निर्मल हो गया। तब दक्ष को बोले अपनी पुत्री का स्मरण हो गया। अब उसको क्या हो गया, अपनी पुत्री सती का भी जो है स्मरण हो गया। और इस कारण बोले दक्ष बहुत लज्जित महसूस करने लगा, अपने आप को जो है लज्जित महसूस करने लगा कि मैंने कितना पाप किया, और अपनी पुत्री का भी स्मरण करने लग गया। उसके पश्चात बोला अपने आप को संभालते हुए दक्ष ने क्या किया, भगवान शंकर से कहा, हे करुणा निधान भगवान शंकर, आपने ही इस सृष्टि की रचना की है और आपके द्वारा ही हर जीव की उत्पत्ति होती है, और मैंने आपके लिए अपशब्द कहे और आपको यज्ञ में भाग भी नहीं दिया, और मेरे बुरे वचनों को आपको बहुत चोट पहुंची है। जो मैंने आपके लिए बुरे वचन कहे हैं तो उनसे वाला आपको बहुत आघात पहुंचा, बहुत चोट पहुंची है। और फिर भी बल आप मुझ पर कृपा करके मेरे उद्धार के लिए यहाँ आ गए हैं और मेरा उद्धार करिए। और हे भगवान बोले मैं भला ऐश्वर्य से संपन्न हो जाऊं, आप ही परम पिता परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, आप मुझ पर बोले यहाँ उपस्थित सभी जनों पर प्रसन्न हो जाइए और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। अब इस प्रकार से जो है प्रजापति दक्ष महाकाल से जो है प्रार्थना करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। और इस प्रकार से अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद बोले भगवान शिव की स्तुति करने के बाद दक्ष चुप हो गए और तब श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति की। उसके बाद जो है भगवान विष्णु ने भी जो है भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। और तत्पश्चात बल मैंने भी महादेव जी की बहुत स्तुति की और मेरे पुत्र दक्ष पर बोले अपनी कृपा की। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान महाकाल को कि आपने मेरे पुत्र दक्ष पे जो है बहुत कृपा की है, आपने उसको क्षमादान कर दिया है। अब उसका उद्धार किया है बोले तो हे देवेश्वर अब आप प्रसन्न होकर बोले सभी शापों से हमें मुक्ति प्रदान करें। सभी शापों से क्या करें, हमें मुक्ति प्रदान करें। अब जब इस प्रकार से महादेव जी की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके बोले और सिर झुका करके खड़ा हो गया तो हम सभी देवगणों की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए।
जब हमने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की, दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुका करके जो है भगवान महाकाल की स्तुति की, तो हमारी स्तुति को सुनकर बोले भगवान महाकाल प्रसन्न हो गए और उनका मुख क्या हो गया, खिल उठा। वो प्रसन्न हो गए तो उनका मुख खिल उठा। तब वहां स्थित इंद्र सहित बल अनेक सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान शिव की अनेक अनेक बार क्या करी, स्तुति करी। और यज्ञशाला में उपस्थित अनेक उपदेवों, नागों तथा ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका प्रसन्न मन से स्तवन किया। और इस प्रकार सभी देवी देवताओं के मुख से अपना सत्वन सुनकर के भगवान शंकर को बहुत संतोष प्राप्त हुआ। तो भगवान शंकर ने जो है सभी को जो है क्षमादान दे दिया, प्रजापति दक्ष को भी जीवित कर दिया और स्वयं ही जो है प्रजापति दक्ष, जब भगवान शंकर का जो है देवताओं ने भाग दिया तो भगवान शंकर स्वयं भी वहां उपस्थित हो गए। और इस प्रकार से बोले भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्या है, सब एक ही है। और अज्ञानी मनुष्य ही बोले, अज्ञानी मनुष्य जिसमें ज्ञान नहीं होता है, बुद्धिहीन होता है, वही बल इन तीनों को क्या मानता है, अलग अलग मानता है। और इस प्रकार से जो है सभी देवी देवताओं ने जो है भगवान शिव की स्तुति की, आराधना की। और तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा से जो है प्रजापति दक्ष ने जो है पुनः यज्ञ आरंभ किया। और उस यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान शिव का भाग दिया। अब वहां पर जो है प्रजापति दक्ष ने सबसे पहले जो है भगवान शंकर का भाग रख दिया। तो जब उसका मन निर्मल हो गया, उसे पता लग गया कि इनसे आगे तो कोई और देवी देवता है ही नहीं, जो है इस सृष्टि के रचयिता, पालनहार और विनाशकर्ता जो है भगवान महाकाल ही हैं। तो सर्वप्रथम जो है उसने शिव का ही भाग रखा। और भगवान महादेव की कृपा से जो है प्रजापति दक्ष ने सभी कार्यों को पूर्ण किया और उसके सभी कार्य जो है भक्ति पूर्वक संपन्न, भगवान शंकर ने सब भक्ति पूर्वक संपन्न किए। और इस प्रकार से सभी देवी देवताओं और ऋतुजों के सहयोग से प्रजापति दक्ष का यज्ञ क्या हो गया, संपन्न हो गया। और उसके पश्चात जो है सभी देवी देवता जो है भगवान का यश गान करने लगे। और भगवान विष्णु भी जो है शिव वंदना करने लगे। और जब बोले उन्होंने भगवान शिव को जो है भगवान करुणा निधान को जो है अनेक प्रकार से जो है स्तुति की और उनको सम्मान दिया, तब वे भी वो प्रसन्न होकर के अपने गुणों के साथ जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके बोले अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आने लगी। उनको जो है अपने प्रिय पत्नी जो है माता सती थी, उनकी याद आने लगी। और वहां जो है महादेव जी ने
उपस्थित सभी गणों से उनके बारे में अनेक बातें की और वे उनको जो है याद करके व्याकुल हो गए। भगवान शंकर जो है माता सती को याद करके जो है व्याकुल हो गए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, बोले मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया और कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं जो माता सती हैं, शक्ति हैं। यह उत्तम वृतांत सभी कामनाओं को पूरा करता है। इस प्रकार इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाली ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और उसे यश, स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है। अब ब्रह्मा जी जो है नारद जी से कह रहे हैं कि इस कथा को पढ़ने और सुनने वालों को क्या होता है, बोले स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है और यश की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को, भगवान महाकाल की इस कथा को पढ़ता है या भगवान महाकाल का स्मरण करता है, इन कथाओं को सुनता है, तो उसको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। अब आज मैं अपनी कथा यहीं पे समाप्त करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। भगवान महाकाल की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।